Hello students, so in the previous lecture we were talking about the parasexual reproduction in the bacteria, and in this lecture we'll start with the last topic, that is this transduction. ठीक है? So parasexual reproduction में आपने transformation पढ़ा, ठीक है, आपने conjugation पढ़ा, और ये last topic देखते हैं, that is transduction. तो transduction में जो transfer होता था genetic material, that was with the help of the viral DNA. ठीक है, ये वायरल डीएनए की मदद से होता था, आई एम सॉरी वायरस की मदद से होता था. सो लेट्स से, ध्यान देना आप जो बात मैं बोल रहा हूं, दिस इज द बैक्टीरियल सेल एंड दिस बैक्टीरियल सेल इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस. ठीक है, तो ये वायरस आके इसके ऊपर अटैच हो रहा है एंड इट कंटेन्स ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ये बैक्टीरियल सेल है, ये वायरस है, ये आके इसको इन्फेक्ट करेगा. दिस पोर्शन इज द हेड पोर्शन जहां पे डीएनए है, एंड दिस इज द टेल पोर्शन, पूरा के पूरा वायरस है. और जो नीचे जो चीज है दैट इज द बैक्टीरियल सेल. ठीक है, सो द बैक्टीरियल सेल पोजेसेस इट्स ओन डीएनए. ये इसके पास खुद का डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आपको पता होना चाहिए. दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. जो यहाँ पे वायरस दिखाया है, इस वायरस के पास भी देयर इज डीएस डीएनए, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड दिस पर्टिकुलर डीएनए इज आल्सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, अब होगा क्या कि जो वायरस है, ये वायरस एक एंजाइम से क्रिएट करेगा, दैट इज गोइंग टू बी द लाइसोजाइम. ठीक है, और ये लाइसोजाइम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देंगे. बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे. तो बैक्टीरियल सेल वॉल क्या हो जाएगी, पंचर हो जाएगी, है ना. बैक्टीरियल सेल वॉल में पंचर हो जाएगा, और फिर जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर हो सकता है. तो यहां पे मैं लिखूंगा वायरल डीएनए, सॉरी वायरस secretes, or let's put it as virus digest the bacterial cell wall. With the help of lysozyme enzyme. ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल जब डाइजेस्ट हो जाएगी, तो यहां पे क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई, तो जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो डीएनए है, ये आ जाएगा कहां पे, बैक्टीरिया के पास आ जाएगा. सो द वायरस डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम. ठीक है, और फिर क्या होगा, वायरल डीएनए passes through the pore in the bacterial cell wall and reach the cytoplasm of bacterial cell. ठीक है, तो ये यहाँ पे जो वायरल डीएनए था वो पहुंच गया यहाँ पे बैक्टीरिया के पास. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज द वायरल डीएनए. ठीक है, तो यहाँ पे जो वायरस है
वी हैव अ प्रॉपर टर्म फॉर इट. वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है या बैक्टीरिया को हार्म कॉज कर सकता है, दैट इज टर्म्ड एज बैक्टीरियोफाज. दैट इज टर्म्ड एज बैक्टीरियोफाज. ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियोफाज है जो बैक्टीरियल सेल को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो लाइसोजाइम के थ्रू उसने क्या कर दिया, सेल वॉल को तोड़ दिया और अपना डीएनए कहां पे भेज दिया, डीएनए को यहां ट्रांसमिट कर दिया बैक्टीरियल सेल के पास. ठीक है, नाउ सूनर और लेटर ये जो बैक्टीरियल वायरल डीएनए है ये क्या कर देगा, अपने आप को इंसर्ट कर देगा बैक्टीरियल डीएनए में. ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा once the virus reaches the viral DNA reaches the cytoplasm of the bacterial cell, it inserts itself in the DNA of the bacteria. ये आ गया इसके पास. तो ये अब क्या है, दिस इज द वायरल डीएनए and this is bacterial DNA. ठीक है, so viral DNA is found integrated with the bacterial DNA. So such type of DNA is known as the provirus or the prophage. ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा वायरल डीएनए is integrated with bacterial DNA. So that is known as the provirus or the prophage. Or the virus. डन. तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि जो बैक्टीरियल सेल के अंदर है वायरल डीएनए ने अपने आप को इंटीग्रेट कर रखा है बैक्टीरियल डीएनए के साथ. जब तक ये वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड है, द वायरल डीएनए कैन नॉट हार्म द बैक्टीरिया. ठीक है, तो यहां पे मैं वाला पॉइंट भी डाल दूंगा, इन इंटीग्रेटेड फॉर्म, इन integrated form viral DNA or we can put it as the virus cannot harm bacteria. ठीक है, वायरस बैक्टीरिया को हार्म नहीं कर सकता है. तो उस केस में जो बैक्टीरिया है विच हैज द वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड इन इट, इट इज नोन एज लाइसोजेनिक बैक्टीरिया. इट इज नोन एज, यहां पे लिख दूंगा मैं, दिस इज द लाइसोजेनिक बैक्टीरिया. जब तक वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड है, द वायरस cannot harm the bacteria and this is known as, the bacteria is known as the lysogenic bacteria. ठीक है, and the virus which is showing such condition जहां पे उसका डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ है, so that virus is known as the temperate virus. क्या कहा जाएगा, उस वायरस को कहा जाएगा टेम्परेट वायरस. तो I have to rub it now. इसको रब कर देता हूं ऊपर वाले केस को. तो बैक्टीरिया को बोलेगा लाइसोजेनिक बैक्टीरिया एंड द वायरस इज नोन एज whose DNA is in integrated form. Virus whose DNA is in integrated form with bacterial DNA. Is in integrated form with the bacterial DNA
is known as temperate virus. Is known as temperate virus. ठीक है, तो temperate virus and lysogenic bacteria. I hope this is clear. Done. So now what happens is, तो टेम्परेट बैक्टीरिया, टेम्परेट वायरस समझ में आ गया, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया समझ में आ गया, और जो लाइफ साइकिल है जो ये बैक्टीरिया परफॉर्म करेगा, द लाइफ साइकिल परफॉर्म्ड बाय द वायरस life cycle of virus is known as lysogenic cycle. Is known as lysogenic cycle. ठीक है, सिंपल एंड इजी. आओ, इतना समझ में आ गया आपको. अब क्या होगा, इंटीग्रेट हो चुका है. अब इंटीग्रेट होने के बाद जो वायरल डीएनए है अपने आप को बैक्टीरियल डीएनए से अलग कर देगा. सो आफ्टर द इंटीग्रेशन द वायरल डीएनए इज गोइंग टू come out of the bacterial DNA, and when it comes out of the bacterial DNA, this pattern, some part of the bacterial DNA is along with the viral DNA. After integration, the viral DNA separates, or let's say comes out, of bacterial DNA carrying some part of बैक्टीरियल डीएनए. ठीक है, अब क्या हो गया कि जो वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ एसोसिएटेड था, अब वो बैक्टीरियल डीएनए से अलग हो जाएगा, और जब वो अलग हो जाता है तो इट कैरीज सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए. ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. जो बैक्टीरियल डीएनए था उससे सेपरेट हो गया ये, तो थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट है उसके पास और थोड़ा वायरल डीएनए का पार्ट है. ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं दिस इज बैक्टीरियल डीएनए एंड दिस इज वायरल डीएनए. ठीक है, done. This process is known as asymmetrical separation. This is known as asymmetrical डन. तो जो बैक्टीरियल डीएनए में वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो चुका था, अब वो क्या हो गया, सेपरेट हो चुका है. ठीक है, वंस इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल डीएनए, इट स्टार्ट्स producing its own protein using the mechanism of the bacteria. It starts producing its own DNA, own protein. तो यहां लिखेंगे once viral DNA is separated
it starts using bacterial machinery for production of its own protein. वो खुद के प्रोटीन बनाता है. Once the viral DNA is separated from the bacterial DNA, starts using bacterial machinery for production of its own protein. ठीक है. और ये जो प्रोटीन है जो वायरल डीएनए प्रोड्यूस करता है, उस प्रोटीन का नाम है, वो प्रोटीन आगे जाके बनाता है एंजाइम. ठीक है, जिसका नाम है न्यूक्लियस. और वो न्यूक्लियस क्या करता है? द न्यूक्लियस एंजाइम डाइजेस्ट द बैक्टीरियल डीएनए. तो ये जो पूरा बैक्टीरियल डीएनए है, उसको ये वायरल डीएनए के जो प्रोटीन्स बने थे, जिन प्रोटीन्स ने एंजाइम्स बनाए थे, वो एंजाइम्स क्या करते हैं? बैक्टीरियल डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं. तो यहां पे अपन लिखते हैं इस तरीके से. सो दिस इज द वायरल डीएनए. वायरल डीएनए मेक्स प्रोटीन मेक्स एंजाइम, और एंजाइम क्या करेंगे? एंजाइम डाइजेस्ट bacterial DNA. The enzyme digest bacterial DNA. ठीक है. और एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम अपन याद रखेंगे. द नेम ऑफ द एंजाइम इज न्यूक्लियस. तो जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जब तक वायरल डीएनए बैक्टीरिया के साथ इंटीग्रेटेड है, तो वो अपना इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा था. बट द मोमेंट द वायरल डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल डीएनए, वो बैक्टीरिया की ही मशीनरी को यूज कर रहा है और खुद के प्रोटीन्स बना रहा है. फिर वो प्रोटीन्स आगे जाके एंजाइम्स बनाएंगे. एंजाइम कौन सा? न्यूक्लियस एंजाइम, जो क्या करेगा? बैक्टीरिया की न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा. बैक्टीरिया की डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा. ठीक है. तो अब क्या होगा? ये जो बैक्टीरियल सेल है, उसका खुद का डीएनए तो अब खत्म हो चुका है. मतलब उसकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है ना. बिकॉज व्हेन द डीएनए इज लॉस्ट, द आइडेंटिटी इज लॉस्ट. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहां पे एक और पॉइंट में डाल दूंगा. द बैक्टीरियल सेल लूजेस इट्स आइडेंटिटी. यहां पर ट्रांसडक्शन पढ़ रहे. बैक्टीरियल सेल loses identity. Bacterial cell loses its identity. अब वायरल डीएनए ने प्रोटीन तो बना दिए. अब ये जो वायरल डीएनए है, starts forming its own body parts. Now the viral DNA starts forming its own body parts. मतलब अब इस बैक्टीरिया की बॉडी में क्या होने लगेगा? इस बैक्टीरिया की बॉडी में अब जो वायरस था, वायरस अब खुद के लिए क्या बना रहा है? वो खुद के बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है. मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हेड, there is formation of tail, ठीक है. This is all happening in the cytoplasm of the bacterial cell. So the viral DNA starts forming its own body parts, that is tail या फिर head, और उसी के साथ it also duplicates its DNA. Viral DNA along with बैक्टीरियल डीएनए. मैंने बोला था ना, वायरल डीएनए के साथ थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए होगा. तो जो वायरल डीएनए अलॉन्ग विद बैक्टीरियल डीएनए
duplicates itself. तो वायरल डीएनए के साथ अपन ने बैक्टीरियल डीएनए भी दिखाया है. तो ये दोनों चीजें क्या होने लगेगी, डुप्लीकेट होने लगेगी. जब जब वायरल डीएनए डुप्लीकेट करेगा उसके साथ बैक्टीरियल डीएनए भी डुप्लीकेट करेगा. ठीक है, सिंपल इतना समझ में आ गया. अब क्या होगा, तो बॉडी पार्ट्स बन गए. अब बॉडी पार्ट्स बनने के बाद ये जो बॉडी पार्ट्स है, हेड है, टेल है, ये सब क्या होने लगेंगे, दे वुड स्टार्ट असेंबलिंग देमसेल्फ, दे वुड गेट टुगेदर. Body parts of virus starts to assemble themselves. वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को असेंबल करने लग जाएंगे. And at some point many viruses are formed. Many new virus are formed which consist of, क्या होगा, ये चीज होगी ना उनके पास, which consist of viral DNA plus the bacterial DNA. They consist of viral DNA plus the bacterial DNA. ठीक है, तो ये जो वायरस बना है जिसके पास वायरल डीएनए भी है और बैक्टीरियल डीएनए भी है, such a virus is known as transducing phage. Such a virus is known as transducing phage. ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बैक्टीरियोफाज बोला था, अभी मैं क्या बोला, ट्रांसड्यूसिंग फाज. तो ट्रांसड्यूसिंग फाज कौन सा वायरस है, ये वो वायरस है जो बैक्टीरियल सेल के अंदर बना है और जिसके पास खुद का डीएनए है और बैक्टीरियल डीएनए इंटीग्रेटेड है. ठीक है, तो अब ये जो ट्रांसड्यूसिंग फाज बने हैं, बहुत सारे ट्रांसड्यूसिंग फाज बने हैं, ये क्या करेंगे, दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करना चालू करेंगे. पहले तो दिल कॉज द लाइसिस लिखे गए, ट्रांसड्यूसिंग phage causes lysis of bacterial cell and come out of it. ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल को तोड़ के बाहर की तरफ आ जाएंगे. सो काफी सारे ट्रांसड्यूसिंग फाज अब बाहर आ जाएंगे बैक्टीरियल सेल के और जाके अटैक करेंगे दूसरे बैक्टीरियल सेल को. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. और मैं लिखूंगा ट्रांसड्यूसिंग फाज infect another bacterial cell. They infect another bacterial cell and viral DNA है ना,
जो phage infects another bacterial cell and integrates its DNA with बैक्टीरियल डीएनए। अब आपको पता है कि ये जो डीएनए है, ट्रांसड्यूसिंग फाज का जो डीएनए है, इट ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ वायरल डीएनए प्लस बैक्टीरियल डीएनए। इट ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ वायरल डीएनए प्लस द बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, अब ये दोनों जाके इंटीग्रेट हो जाएगी किसके साथ? बैक्टीरियल डीएनए के साथ, जिसको अभी फाज ने इन्फेक्ट किया है, ट्रांसड्यूसिंग फाज ने। तो इसका तो डीएनए कुछ इस तरीके से दिखाया था मैंने, रेड और ब्लैक में दिखाया था, तो इसका मैं दिखा देता हूं ग्रीन में। इस तरीके से, ठीक है, इंटीग्रेट हो चुका है, इंटीग्रेट्स विद द बैक्टीरियल डीएनए। तो अब ये जो डीएनए ये खुद बैक्टीरिया का है, तो इट इज टर्म्ड एज एंडोजीनोट। ठीक है, और ये दूसरा डीएनए है ब्लैक वाला, ये किसका? ये बैक्टीरियल डीएनए है। सो दिस इज नोन एज एक्सोजीनोट। इसे क्या कहा जाएगा? एक्सोजीनोट कहा जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज मेरोजाइगोट कंडीशन। द कंडीशन इज नोन एज मेरोजाइगोट कंडीशन। तो यहां पे आपने क्या देखा? यहां पे एक वायरस की मदद से बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया इज टेकन टू द अनदर बैक्टीरिया, है ना। पहले जो बैक्टीरियोफाज था उसने इन्फेक्ट किया एक बैक्टीरियल सेल को, फिर उसका थोड़ा बहुत डीएनए वायरल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया, और फिर जो ट्रांसड्यूसिंग फाज बना उसके अंदर, वो ट्रांसड्यूसिंग फाज ने जब दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, तो वो बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए जो प्रीवियस बैक्टीरियल डीएनए था वो इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये एक्सोजीनोट है, प्रीवियस बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट। ये वायरल डीएनए है और ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, एंडोजीनोट। समझ में आ गया? तो देखो, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के पास आ गया, विच इज नोन एज ट्रांसडक्शन। इट इज नोन एज ट्रांसडक्शन। सिंपल एंड इजी। ठीक है, ओके गुड। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आप अच्छे से वीडियो को सुनना, देखना और लिखना, तो आपको पता चलेगा। सो आई विल मूव अहेड नाउ। So now I'll talk about different bacterial groups. I'll talk about different bacterial groups. ठीक है? So first I talk about the very interesting one, that is cyanobacteria. क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू द क्लास माइक्सोफेसी। द क्लास इज माइक्सोफाइसी। ठीक है, सो अगर इस वर्ड को मैं ब्रेक करूं, मायोक्सो का मतलब क्या होता है? मायोक्सो का मतलब होता है स्लाइमी। एंड फेसी का मतलब क्या होता है? तो फेसी का मतलब होता है बिलोंगिंग टू दी आल्गल क्लास, है ना। आल्गल क्लास में आप फाइसी लगाते हो, तो स्लाइमी प्लस बिलोंगिंग टू दी आल्गल क्लास, सो दैट इज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया दे अपीयर ब्लू इन कलर। appear blue in color. So because of their appearance as blue in color, they are also known as cyanophyceae.
because they appear blue in color, they are also termed as cyanophyceae. ठीक है, they are also known as microalgae. They are also known as microalgae. ठीक है, in some of the cases they are termed as blue green algae, that is BGA. इन्हें ब्लू ग्रीन algae भी कहा जाता है, BGA कहा जाता है. They are the largest group of bacteria which are gram negative. ठीक है, so these are the largest gram negative bacteria. I hope gram negative positive आपको पता है. They are the largest gram negative bacteria. ठीक है, they are oxyphotobacteria. They are also known as oxyphotobacteria. ठीक है, अब मैंने इसे ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया क्यों बोला है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ध्यान दिया और प्रीवियस चैप्टर्स में, तो आपने पढ़ा था फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. तो यही नॉर्मली क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम परफॉर्म करते हैं, बट साइनोबैक्टीरिया इज एक्सेप्शन. साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म्स बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. तो मैं यहां पे लिखूंगा single bacterial group which performs both the photosystems. Which performs both the photosystems. ठीक है, तो जब अगर दोनों फोटोसिस्टम्स परफॉर्म होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा. मतलब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेगा. नॉर्मली बैक्टीरिया के केस में एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, बट इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया या फिर आप साइनोफाइसी बोलो, क्या होता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है. मैं यहां पे लिखूंगा दे परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस. अब यहां पे जैसे मैंने बताया कि साइनोबैक्टीरिया काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अर्थ की अगर पहले मैं बात करूं तो प्रिमिटिव अर्थ की अगर बात करते हैं, प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर पहले एन ऑक्सीजनिक कंडीशन थी, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था. ठीक है, बिकॉज ऑफ दी साइनोबैक्टीरियाज दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन. ठीक है, परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब जब उनने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया तो उनके फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या हुआ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ. तो जो प्रिमिटिव एन ऑक्सीजनिक अर्थ था वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनिक अर्थ में. तो वी शुड बी थैंकफुल टू द साइनोबैक्टीरियाज, बिकॉज अगर साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो अर्थ के ऊपर अभी भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, अर्थ के ऊपर एनएरोबिक कंडीशंस होती. तो मैं लिखूंगा primitive anaerobic earth was transformed to aerobic earth, was transferred to aerobic earth with the help of cyanobacteria. Anaerobic earth was transformed to aerobic earth. So we should be thankful to cyanobacteria. ठीक है, so cyanobacteria is only group of bacteria which performs both the photosystems, photosystem 1 and 2, and that is the reason it is able to produce oxygen. Oxygenic photosynthesis कर पाता है, and we term it as oxyphotobacteria.
नाउ अगर साइनोबैक्टीरिया के अकरेंस की बात करते हैं, वेयर डू यू फाइंड देम, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि साइनोबैक्टीरिया इज कॉस्मोपॉलिटन, फाउंड एवरीवेयर. That is cosmopolitan in nature. Cosmopolitan in nature because it's found everywhere. ठीक है? They are found in frozen lake as well as hot water springs. तो आप देखो दोनों अपोजिट चीज हो गई. फ्रोजन लेक पानी जमा हुआ एकदम ठंडा एकदम चिल्ड, एंड हॉट वाटर लेक्स गर्म पानी की जगह. फाउंड इन फ्रोजन लेक्स एंड हॉट वाटर स्प्रिंग्स. एंड तो आप देखो कितना डाइवर्स बैक्टीरिया है कि आपको ठंडे पानी में भी मिल रहा है एंड हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी मिल रहा है, गर्म पानी की जगह पे भी मिल रहा है. ठीक है. एक और इंटरेस्टिंग बात है, इट शोज एसोसिएशन विद ऑलमोस्ट एवरी यूकैरियोटिक ग्रुप. जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ग्रुप है उन सबके साथ कोई ना कोई एसोसिएशन में साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलता ही है. ये भी एक इंटरेस्टिंग बात हो गई. सो शोज एसोसिएशन विद every eukaryotic group available. It shows association with every eukaryotic group available. ठीक है. जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अजोला. तो अजोला क्या है? अजोला एक्वेटिक फर्न है. अजोला is a aquatic fern. It's a aquatic fern. तो यहां पे साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड है उसके लीफ के साथ. The cyanobacteria is associated with leaf of azolla, which is a aquatic fern. और जो बैक्टीरिया एसोसिएटेड है, साइनोबैक्टीरिया जो एसोसिएटेड है इसके लीफ के साथ, उसका नाम है एनाबेना. द नेम इज एनाबेना. ठीक है, समझ में आ गया. तो जैसे मैंने बताया कि इट शोज एसोसिएशन विद एवरी यूकैरियोटिक ग्रुप अवेलेबल. तो अपन ने एक एग्जांपल लिया किसका? एजोला का. एजोला विच इज एक्वेटिक फर्न. तो उसके जो लीफ होते हैं ना उसके साथ साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड है. कौन सा वाला साइनोबैक्टीरिया? तो एनाबेना नाम का साइनोबैक्टीरिया है. एक और एग्जांपल लेते हैं, साइकस लेता हूं मैं. साइकस आपने नाम सुना ही होगा. साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म. 9th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो. जिम्नोस्पर्म. इट्स अ जिम्नोस्पर्म. इस जिम्नोस्पर्म में जो रूट्स होती है, the roots are associated with the cyanobacteria. So the bacteria is associated with roots, and the roots are known as coralloids root. They're termed as coralloid roots कहा जाता है उसे. ठीक है, जिनके साथ बैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है. और बैक्टीरिया का नाम क्या है?
So bacteria is Anabaena, again the same bacteria. ठीक है, done. So now I'll talk about the body structure. I hope this is very clear. Found everywhere, cosmopolitan in nature, frozen lakes, hot water springs, association with every eukaryotic organism available. ठीक है, अजोला के साथ एसोसिएटेड, उसके पत्तों के साथ. बैक्टीरिया का नाम है एनाबेना और साइकस में उसकी रूट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो रूट्स को कहा जाता है कोरेलॉइड रूट्स कहा जाता है. ठीक है, डन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया or the body structure. Okay, so body structure की अगर बात करें, so can exist as unicellular, can exist as unicellular as well as multicellular form. Can exist as unicellular as well as multicellular form. एग्जाम्पल अगर यूनिसेल्युलर फॉर्म का देते हैं साइनोबैक्टीरिया के केस में, सो वी हैव एनासिस्टस. एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया विद द यूनिसेल्युलर बॉडी स्ट्रक्चर इज एनासिस्टस, एनासिस्टस. और अगर मल्टी सेल्युलर फॉर्म की बात करते हैं, सो द मल्टी सेल्युलर फॉर्म कैन बी colonial or filamentous. It can be colonial या फिर it can be filamentous. ठीक है, तो colonial का अगर एग्जाम्पल ले, so that is microcystis. Microcystis. ठीक है, और फिलामेंटस की अगर एग्जाम्पल की बात ले, सो दैट इज नोस्टॉक. ठीक है, नोस्टॉक ले सकते हैं या फिर एनाबेना ले सकते हैं या फिर ऑसिलेटोरिया ले सकते हैं. सो मैं फिर से यहाँ पे एनाबेना लिखूंगा, एनाबेना काफी बार लिया यहाँ पे. ठीक है, एंड ऑसिलेटोरिया. ठीक है, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, अगर स्ट्रक्चर देखें, काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है. इस तरीके से सेल एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं. ये सेल एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है. दिस आर ऑल, मैं फिलामेंटस फॉर्म की बात कर रहा हूं. सो ये जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज ट्राइकोम, जब सेल एक दूसरे के ऊपर क्या स्टैक करे हुए, और एक स्टिकी लेयर जो अपने लिखा था यहाँ पे, स्लाइमी स्टिकी लेयर. माइक्सो का मतलब अपन ने स्लाइमी लिखा था, तो यहाँ पे एक स्लाइमी लेयर प्रेजेंट होगा. सो दिस इज द स्लाइमी लेयर जो पूरी बॉडी को कवर करेगा. So slimy layer. So ट्राइकोम अंदर वाला ग्रीन पोर्शन है पूरा, और स्लाइमी लेयर कौन सा, बाहर वाला रेड पोर्शन है. तो ऑल टुगेदर इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज व्हाट, इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द फिलामेंटस फॉर्म. ऑल टुगेदर इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द फिलामेंटस फॉर्म. ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप साइनोबैक्टीरिया को यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर के ग्रुप में डिफरेंशिएट कर सकते हो. यूनिसेल्युलर के ग्रुप में एनासिस्टिस इज द एग्जांपल, और अगर आप मल्टीसेल्युलर ग्रुप की बात करते हो तो कोलोनियल फॉर्म अवेलेबल है, फिलामेंटस फॉर्म अवेलेबल है. कोलोनियल फॉर्म में वी हैव माइक्रोसिस्टिस.
एंड फिलामेंटस फॉर्म में वी हैव नॉस्टॉक, एनाबेना एंड ऑसिलेटोरिया। फिलामेंटस फॉर्म में आप देखोगे कि ये एक इंडिविजुअल साइनोबैक्टीरिया है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है। तो जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा स्टैकिंग से, दैट इज अ ट्राइकोम, और उसके ऊपर एक स्लाइमी लेयर होगा। तो ट्राइकोम प्लस स्लाइमी लेयर वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, सो आज के लेक्चर में मैं इतना रखता हूँ। ओके, आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द चैप्टर। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे, बट किसी ने मुझे आंसर दिए नहीं है अभी तक। ठीक है, सो मेक श्योर आप वीडियो को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो वीडियो में, उसका आंसर मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।